हाँ जी, आज देखने हैं, कल आपने हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन देखा था, ठीक है। आज है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम, ये सारा सिलेबस में इंक्लूड है आप लोगों के, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन में भी आप 3 टाइप्स की देखोगे, वन इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड थर्ड इज sp हाइब्रिडाइजेशन। अब क्या है आपके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक जर्नल एग्जांपल है किसकी, मीथेन की। मीथेन क्या की, अमोनिया क्या होता है आपके पास, NH3 होता है, दिस इज कॉल्ड अमोनिया, ठीक है। अब क्या होगा जी, इस अमोनिया के साथ हमने क्या करना है, इसके डेरिवेटिव्स बनाने। एक अगर खत्म होता है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए मिथाइल के साथ, NH2 के साथ, ठीक है जी, तो ये क्या कहलाएगा, मिथाइल अमाइन कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड मिथाइल अमाइन, ये मिथाइल अमाइन है आपके पास, ठीक है। इसके अलावा अगर इसके दोनों H जो है वो रिप्लेस कर दिए जाएं, जैसे CH2 है, एक हाइड्रोजन इधर से कम कर दिया जाए, डबल बॉन्ड NH है आपके पास, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अमीन, IMIN, अमीन। और अगर आपके पास इन दोनों के हाइड्रोजन खत्म कर दिए जाएं और इनके साथ क्या लाया जाए, ट्रिपल बॉन्ड लाया जाए, ठीक है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन साइनाइड। ये आपके पास क्या कहलाता है, हाइड्रोजन साइनाइड कहलाता है। ये जो लाइनें लगा रहा है ये बंद करें, ठीक है जी, हाइड्रोजन साइनाइड कहला रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल sp3 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ आते हैं, जिसमें आपके पास कार्बन की भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और आपके पास नाइट्रोजन की भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कल मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था, व्हाट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एक s यानी के s1 s और 3 p, px py एंड pz जब इन्वॉल्व होते हैं, 4 ऑर्बिटल्स मिलते हैं, तो 4 ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, लेकिन उनकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी भी सेम होगी और शेप भी सेम होंगे। अब देखिए आपके पास डिफरेंट एनर्जी और शेप के ऑर्बिटल्स कंबाइन करें, तो दैट्स मीन जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी सेम एनर्जी और सेम शेप होगी आपके पास, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर CH3 देखें, NH2 देखें, तो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, और आपने ये याद रखती हैं, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है वो हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। और अगर सिग्मा बॉन्ड होगा तो ऑब्वियसली इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी कौन सी होगी आपके पास, sp3। इसका मतलब है कि यहाँ पे कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज है और आपके पास नाइट्रोजन भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है जी। अब यहाँ पे स्टडी करते हैं जी, कार्बन जो है वो चौथे ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, दैट्स मीन आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। नाइट्रोजन जो है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, 5th ग्रुप से बिलोंग करता है, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 3 जो होते हैं वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 जो होते हैं वो लॉन पेयर्स होते हैं, ठीक है जी। आपके पास लॉन पेयर्स हैं, और लॉन पेयर्स आपको पता है क्या होता है, अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो क्या है जी, आपके पास कार्बन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, अगेन इट इज अ ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा किधर, 2pz में, दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन क्या बनाता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है। विदाउट एक्साइटेशन ये जो है वो किसी भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा, ठीक है जी। अब आपके क्या पास क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा जी, आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपके पास ये 1s और 3p जो होंगे वो आपस में कंबाइन करेंगे और आपके पास क्या बन जाएगा, sp3। ऑब्वियसली 2 and 3 4 ऑर्बिटल्स बने हैं, तो 4 ही नए ऑर्बिटल्स जो हैं वो फॉर्म्ड होंगे, जिनकी एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी, और शेप भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है जी। ज्योमेट्री इनकी क्या होगी, टेट्राहाइड्रल होगी। ये तो कार्बन की हमने हाइब्रिडाइजेशन देखी। अब हमने देखनी है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल की बात कर रही हूँ, ठीक है जी। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट्स मीन, ठीक है जी, 5 इलेक्ट्रॉन है। हाइब्रिडाइज अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 है, ठीक है जी। तो अब इसमें क्या होता है, आपके पास जो लॉन पेयर वाला है, दिस वन, ये चारों के चारों इन्वॉल्व होने के किसमें, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, ठीक है जी, हाइब्रिड होंगे। तो अब क्या होगा, sp3 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 और sp3 बन गए, इनके 4 हाइब्रिड आपके पास क्या बन गए, ऑर्बिटल्स बन गए। ये तो आपके पास थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, कार्बन की होगी, नाइट्रोजन की होगी। अब हम इसकी ड्रॉ करते हैं, ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं। ज्योमेट्री ड्रॉ करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल देखें आपके पास क्या है जी, इसमें कार्बन है सेंट्रल और नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन की बात करें, दिस इज कार्बन, ठीक है, एंड दिस इज क्या है, नाइट्रोजन। अब क्या है जी, कार्बन के पास भी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, विच इज sp3, और इसी तरह आपके किसके पास, नाइट्रोजन के पास भी 4 क्या है जी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, कार्बन अपना एक हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 शेयर करेगा किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, जिसमें क्या है 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह कार्बन के पीछे कितने बचे, 3, जिसमें 3 वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, 1 2 एंड ये 3 हो गया। सब में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और क्या है आपके पास फार्मूला,
CH3 था, NH2 है आपके पास। तो इसका मतलब है कार्बन जो है वो चारों तीनों के तीनों किससे शेयर कर रहा है, हाइड्रोजन से शेयर कर रहा है, और एक शेयर कर रहा है नाइट्रोजन के साथ। इसी तरह नाइट्रोजन के पास भी क्या है जी, आपके पास नाइट्रोजन के पास भी क्या है, नाइट्रोजन के पास भी चार आपके पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है वो शेयर कर रहा है किसके साथ, ऑब्वियसली कार्बन के साथ कर रहा है। दूसरा जो है आपके पास वो लॉन पेयर है जिसमें दो आपके पास पूरे दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ये ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, और बाकी दो हाइड्रोजन्स के साथ भी शेयर हो रहे हैं, दिस वन और दिस वन। तो ये अब किसके साथ शेयर हो रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ। अब देखें आपके पास क्या आ रहा है, दिस इज कॉल्ड sp3 दिस इज कॉल्ड sp3sp sp3s sp3s sp3 sp3s एंड sp3s। तो ये आपके पास किसकी हो गई है जी, मिथाइल अमाइन की आ गई। अगर आप इधर देखें तो यहाँ पे भी आपको क्लियर हो जाएगा, दिस वन कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये sp3 है, दिस इज sp3s sp3s। यानी कि इनके दरमियान जो एंगल है वो कितना है, कार्बन्स के दरमियान जो एंगल होगा वो 109.5 का होगा टेट्राहाइड्रल में। लेकिन नाइट्रोजन में भी टेट्राहाइड्रल होता है, लेकिन लॉन पेयर आने की वजह से बलून आ जाता है, और बलून क्या करता है जी, ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है, जिसकी वजह से वो कंप्रेस कर देता है किसको जी, बॉन्डिंग बॉन्डिंग पेयर को। जब बॉन्डिंग पेयर कंप्रेस हो जाएंगे तो एंगल 109 से रिड्यूस हो जाएगा किसके अंदर, 105। तो इसका मतलब HCH बॉन्ड में जो आपके पास एंगल है वो 109.5 का है, और HNH के दरमियान जो एंगल है ड्यू टू लॉन पेयर, आप लोगों ने बड़ा अच्छा वसैपर थ्योरी पढ़ी हुई है, वसैपर थ्योरी में आपने पढ़ा है जी, लॉन पेयर जो होते हैं वो बलून शेप होते हैं, वो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं जिसकी वजह से वो कंप्रेस कर देते हैं। तो दैट्स वाई है, तो इसमें भी टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री, लेकिन क्या है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है, और एंगल कितना हो जाएगा, 105.5 का हो जाएगा। ठीक है जी, 105 का हो जाए आपके पास मौजूद है ड्यू टू लॉन पेयर। ये तो मिथाइल अमाइंस की ज्योमेट्री होगी आपके पास, जिसमें हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी है जी। अमाइन में क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जिसमें अब आपके पास क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड है। ऑब्वियसली अगर डबल बॉन्ड होगा तो इसका मतलब जहां पे भी डबल बॉन्ड होता है वहां पे आपके पास क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, पाई बॉन्ड। दैट्स मीन कार्बन के 3 इन्वॉल्व हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, इसी तरह नाइट्रोजन के भी 3 इन्वॉल्व हो रहे हैं किसके अंदर, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। एक क्या रह रहा है आपके पास, अनहाइब्रिड रह रहा है जी। क्या है आपके पास जी, कार्बन की बात करें तो अगेन वही चीज आ रही। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राउंडेड स्टेट है आपके पास, ग्राउंडेड स्टेट में क्या होंगे जी, दो इलेक्ट्रॉन 1s2 के पास होंगे, दो 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। इन एक्साइटेड स्टेट एक इलेक्ट्रॉन जो है 2s से जंप कर जाएगा टूवर्ड्स 2pz। ठीक है जी, फिर हाइब्रिड स्टेट आएगी, हाइब्रिड स्टेट में हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन ले लेनी है, दैट्स मीन एक s और 2p इन्वॉल्व होंगे और मिलके क्या बना देंगे, sp2 हाइब्रिड बना देंगे, और 2pz जो है वो अनहाइब्रिड रह जाएगा साइड पे। ठीक है जी, ज्योमेट्री ऑब्वियसली 3 इन्वॉल्व हो रहे हैं, टेट्रागोनल प्लेनर होगी। ये तो हमने कार्बन की देख ली, अब हमने देखनी है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की क्या है जी, अगेन नाइट्रोजन के आटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें जो है टोटल इस वैसे ये 7 होते हैं। तो इसका मतलब 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz। मैंने आउटरमोस्ट शेल की बात की, तो आउटरमोस्ट शेल में ऑब्वियसली 5 इलेक्ट्रॉन है। आउटरमोस्ट शेल को इसको हम कंसिडर करेंगे, आउटरमोस्ट शेल जो है वो आपके पास कंसिडर हो 2s, 2px1, 2py1, 2pz1 के अंदर। ठीक है जी, अब हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन करनी है, दैट्स मीन एक s और 2p जो है वो इन्वॉल्व होने के इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, और एक नया आपके पास ऑर्बिटल्स बन रहा है विच है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसकी ज्योमेट्री अगर ड्रॉ करें, ठीक है, ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज कार्बन एंड दिस इज नाइट्रोजन। कार्बन के पास कितने जी, 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल जी वो पहला क्या करेगा जी, पहला अपना करेगा किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। दूसरा किसके साथ करेगा, दो हाइड्रोजन के साथ करेगा। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया आपके पास। ठीक है, और एक उसके पास क्या रहेगा, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, दिस वन विच इज 2pz। अगेन नाइट्रोजन की तरफ चलते हैं, नाइट्रोजन के पास भी 3 sp2 हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 sp2 जो है वो आपके पास लॉन पेयर की फॉर्म में आ गया, एक जो होगा वो किसके साथ बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, और एक वो बना रहा है कार्बन के साथ। तो इसका मतलब है आपके पास क्या आ गया जी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, एक अनहाइब्रिड जो है ऊपर और नीचे से ओवरलैपिंग करके पाई इलेक्ट्रॉन्स बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है। ये कौन सा होगा, ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, बाकी सारे कौन से आ रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं। तो ये जो आपके पास डबल बॉन्ड आ रहा है वो ड्यू टू अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ रहा है, दिस इज कॉल्ड अमाइन। तो ये इसकी ज्योमेट्री है। ठीक है, एंगल ऑब्वियसली 120 डिग्री का होगा इन केस ऑफ कार्बन, और इन केस ऑफ नाइट्रोजन 120 से क्या होगा, लेस देन होगा। क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर जी। देखें क्या है, लॉन पेयर मौजूद है, लॉन पेयर की वजह से क्या होना है आपके पास,
अगेन इसको सिंपल अगर ड्रॉ करें, दोनों तरफ हाइड्रोजन हैं, बीच में एक क्या है सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, ये लॉन पेयर मौजूद है और एक हाइड्रोजन है। अब हम देखते हैं जी हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन है दैट्स मीन खुद ही आपको पता चलना चाहिए कि कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान क्या मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से क्या होगा, एक s और एक p इन्वॉल्व होगा, बाकी दो जो होंगे वो अनहाइब्रिड फॉर्म में आपके पास रहेंगे। जी अगेन अब दोबारा दोबारा ही रिपीट हो रहा है कि कार्बन जो है उसकी ग्राउंडेड स्टेट आ रही है, फिर उसकी एक्साइटेड स्टेट आएगी, एक्साइटेड स्टेट के बाद कौन सी आएगी, हाइब्रिड स्टेट आएगी। हाइब्रिड स्टेट में आपने क्या करना है, sp हाइब्रिडाइजेशन करनी है। तो दैट्स मीन यू शुड हैव 1s एंड 1p और 2py और 2pz क्या रहेंगे आपके पास, अनहाइब्रिड फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री ऑब्वियसली मैंने पीछे का स्टडी करवाया था कि sp में जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है, एंगल 180 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। इसी तरह अगर ये तो कार्बन की हमने ड्रॉ कर ली, इसकी तरह अगर हम नाइट्रोजन की देखें तो नाइट्रोजन की भी क्या होगा, 1s2 2s 2p x1 2p y1 एंड 2p z1 आएगा। नाइट्रोजन का भी क्या होंगे जी, दो इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक s इन्वॉल्व हो रहा है विच इज लॉन पेयर और एक क्या हो रहा है, p इन्वॉल्व हो रहा है, बाकी दो क्या रह रहे हैं, अनहाइब्रिड रह रहे हैं। तो ज्योमेट्री में क्या है आपके पास जी, दिस इज कार्बन। कार्बन के पास क्या है जी, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। दिस इज एक ये हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक ऑब्वियसली एक एस और एक पी हुआ था तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। इसी तरह दिस इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास भी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, जो एक कंबाइन कर रहा है, एक तो कंबाइन कर रहा है कार्बन के साथ, दूसरा लॉन पेयर की फॉर्म में आ रहा है और इनके पास दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स का मतलब एक आपके पास वाई पे मौजूद है, एक आपके पास जेड पे मौजूद है। इसी तरह एक वाई पे मौजूद है और एक आपके पास जेड पे मौजूद है। ठीक है जी, तो ये दो क्या बना रहे हैं आपस में, पाई बॉन्ड बना रहे हैं और ये आपके पास कौन सा बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो दैट्स में इसमें एक सिग्मा है जो कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान बन रहा है, sp है, और बाकी जो अनहाइब्रिड है वो क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं। इसी तरह आपके पास जो नाइट्रोजन है उसके पास कितने हैं जी, एक लॉन पेयर है जिसके से एंगल नाइट्रोजन में क्या होगा, 180 से मजीद लेस होगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या है जी, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें आपके पास क्या हो रहा है जी, sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन आ रही है। जी, कल आप लोगों ने कार्बन की ज्योमेट्री देख ली, ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन देख ली, sp3 sp2 एंड sp। आज आप लोगों ने नाइट्रोजन की भी देख ली इन केस ऑफ sp3 sp2 एंड sp। इसी तरह आपके पास ऑक्सीजन की भी ज्योमेट्री मौजूद है जिसमें आपने sp3 sp2 पढ़नी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर sp3 की तरफ देखें तो sp3 क्या है, मैथानॉल है। मैथानॉल क्या है, अल्कोहलिक फॉर्म है। और sp2 में आपके पास क्या होगा, कार्बोनाइल इज प्रेजेंट विच इज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। कि ऑक्सीजन में हम दो देखेंगे, sp3 देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मैथानॉल की केस में जिसमें सिंगल बॉन्ड है, और sp2 जिसमें डबल बॉन्ड है। तो आपने पढ़ा है जी कार्बोनाइल्स में कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है विच इज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल sp3 की देखेंगे फॉर ऑक्सीजन। कार्बन अगेन वही बात आ गई, ग्राउंडेड स्टेट में इसके पास क्या है जी, दो इलेक्ट्रॉन्स sp2 2s2 में है, 2x1 में 1 है, 2py1 में 1 है, 2pz1 में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा जी, बॉन्डिंग के लिए 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा टूवर्ड्स 2pz। आपके पास चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास। ऑब्वियसली sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, दैट्स मीन 1s और आपके पास 3p जो होंगे वो कंबाइन करेंगे और sp3 बनेंगे और चार न्यू ऑर्बिटल्स बन रहे हैं आपके पास, स्टडी कर सकते हो। जी, ज्योमेट्री कौन सी होगी, टेट्राहाइड्रल होगी। हम ऑक्सीजन की तरफ आते हैं, ऑक्सीजन के पास होते हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है जी, छठे ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो दैट्स मीन आपके पास क्या होंगे, छठे ग्रुप से बिलोंग करने की वजह से आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है जी, 8 कैसे हुए, 1s1 में 1 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके पास, 2s2 में 2 हैं, दिस वन ये आ गया आपके पास। तो इसका मतलब इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी है, ये कि 2s2 2px2 में 2 हैं, 2py1। अब देखिए यहाँ पे आपके पास दो लोन पेयर्स आ रहे हैं। ऑक्सीजन हमेशा दो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को क्या करता है, इन्वॉल्व करता है। ठीक है जी, ज्योमेट्री की तरफ आते हैं। ज्योमेट्री क्या है इसकी, ऑब्वियसली sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, दैट्स मीन क्या है आपके पास, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। जी, कार्बन है, कार्बन के चारों क्या है, बॉन्डेड है। तो दैट्स मीन 1 2 3 और ये 4 हो गया। और ये चारों के चारों किसके साथ बॉन्डेड है, मैथानॉल है ना आपके पास, CH3OH है, दिस वन। तो दैट मीन कार्बन के 3 जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड हैं और एक किसके साथ बॉन्डेड है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड। इसी तरह ऑक्सीजन के पास भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जिसमें एक जो है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के साथ शेयर हो रहा है, एक किसके साथ शेयर हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ शेयर हो रहा है, और बाकी इसके पास क्या है, दो लोन पेयर्स मौजूद हैं। तो दिस वन लोन पेयर्स हैं। अब क्या होगा, इनके दरमियान जो एंगल है वो 109.5 का है और इसके दरमियान जो एंगल है वो 105 का है। क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर। लॉन पेयर की वजह से ये एंगल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा किसके अंदर, 105 पे।